जैसे आप ये घुटना देख रहे हैं ना, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, व्हिच इज़ सी शेप कार्टिलेज, जो कुशनिंग का काम करता है अपने घुटने में, और जो भी आपका शरीर का जो वज़न है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है घुटने के अंदर में। इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, और मेनिस्कस 2 है, एक अंदर की तरफ वाला और एक बाहर की तरफ वाला, मीडियल एंड लैटरल। These are the two C-shaped meniscus we have it in our knee joint. मेनिस्कस जब भी टेयर होता है, सबसे पहले तो पेन, सूजन रहेगा, और उसके बाद में कभी-कभी आपको नॉइज़ आ सकता है, और दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू विल सी। सिम्पटम्स जैसे मैंने बताया, पहले तो आपका पेन रहेगा, और जभी भी मेनिस्कस में टेयर रहेगा, एक लोकलाइज्ड एरिया में आपको दर्द रहेगा, जैसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ में, क्योंकि अपने को 2 मेनिस्कस है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो जो भी मेनिस्कस फटेगा, तो अपने को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ में दर्द रहेगा। सूजन आ सकता है 24 टू 48 आवर्स में। कभी-कभी घुटना लॉक हो सकता है, क्योंकि ये जो मेनिस्कस है, ये घुटने के अंदर है। जभी भी ये फटता है, ये घुटने को लॉक कर सकता है। तो उसके बाद में ना तो आप सीधा कर सकते हैं, ना ही मोड़ पाएँगे। तो ये सब उसके सिम्पटम्स हैं मेनिस्कल टेयर के। इंजरी सब एक ही है, लेकिन मेनिस्कस एक अलग चीज़ है और लिगामेंट एक अलग चीज़ है। जैसे मेनिस्कस मैंने आपको बताया, ये कार्टिलेज है, ठीक है? सी शेप्ड है, जो अपने शरीर का जो वज़न है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, शॉक अब्ज़ॉर्बर का काम करता है। और व्हेयरएज़ ये जो लिगामेंट है, ये अपने शरीर में 3 से 4 घुटने में लिगामेंट है। ये एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, ये मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट हो गया। ये क्या करता है, ये दोनों हड्डियों को बाँध के रखता है, जोड़ के रखता है, जिससे ये अपने घुटने को स्टेबिलिटी देता है। जैसे ये स्लिप नहीं होए, ये पकड़ के रखता है। तो ये अंतर है मेनिस्कस और अपने लिगामेंट में। डायग्नोसिस आप देखेंगे तो सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। पेशेंट जभी भी आता है, एग्ज़ामिन करते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मैकमोरिस टेस्ट है, एप्लिस टेस्ट है, वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद में एमआरआई करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेनिस्कल टेयर अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स-रे में खाली बोन ही देख सकते हैं। तो उसमें अपने को सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए फिर एमआरआई इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि आपको फिर एमआरआई करवाना पड़ता है। बेसिकली एथलीट जो हैं, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वड है, जो विगरस स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये सब लोग जो हैं, जिनको इंजरी आ सकता है, और किसी ने अपने घुटने को सडनली ट्विस्ट कर दिया है, या सडनली रोटेट हो गए हैं, तो उस वक़्त में ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से मेनिस्कल टेयर हो सकता है। और उसके बाद में आप एल्डरली पीपल, जिसमें घुटना घिस रहा है, वो घुटने की घिसने की वजह से मेनिस्कल टेयर हो सकता है। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट घुटने पे किसी ने कोई डायरेक्टली ही मार दिया हो, या कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, उससे भी मेनिस्कस फट सकता है। तो ये सब रीज़न्स है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब चीज़ें अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसका इलाज डिपेंड करता है कि किस टाइप का टेयर है, क्या साइज़ का टेयर है, और कहाँ पे टेयर है। बेसिकली अगर आप देखेंगे, मेनिस्कस का जो आउटर एरिया, जो ये बाहर का एरिया, ये घुटने का है, ये बाहर का एरिया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है। तो इसको हम 3 जगह में डिवाइड करते हैं, रेड रेड ज़ोन, रेड व्हाइट ज़ोन एंड व्हाइट व्हाइट ज़ोन। तो कभी जस्ट सिंपल इंजरी रहता है, तो आप रेस्ट कर लीजिए, आइस लगा लीजिए, कंप्रेशन कर लीजिए, एलिवेशन पेन किलर्स हो गए, उसके बाद में थोड़ा आइस पैक्स लगा लो आप, एंड देन थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि ये जो माइनर टेयर जो रहता है, वो अपने बिना सर्जरी के भी अपन कभी-कभी ठीक कर सकते हैं। और इंजेक्शन पीआरपी, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन है, ये सब जो थोड़ा टेयर रहता है, उसको ये सब अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ठीक करने में। कभी-कभी टेयर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये फिर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस काम नहीं करेंगे, देन वी हैव टू प्लान आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर ओनली, जिसमें क्या करते हैं, अपन रिपेयर कर सकते हैं। यंग पेशेंट रहता है, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि उसको कैसे भी रिपेयर करें, और रिपेयर करना भी तभी अपने को पॉसिबल है, वो सक्सेस होता है, जब टेयर जो आके रेड रेड ज़ोन या राइट व्हाइट ज़ोन में हो। इसका क्या मतलब है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है। जब ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है, तो हम रिपेयर करते हैं, तो उसका हील होने का चांसेस अच्छा है।
समझ लीजिए अगर व्हाइट-व्हाइट ज़ोन में है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई है नहीं, तो उसको रिपेयर करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस स्थिति में मेरे को पार्शियल मेनिस्केक्टमी करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो भी फटा हुआ है, उसको हम जाके ट्रिम कर देते हैं आर्थ्रोस्कोपी के सहारे। जिससे क्या है वो जो फटा हुआ है, वो अपना ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्लान एनी मेनिस्कल टेयर। कि किस-किस को ये हो सकता है। जैसे एथलीट्स हैं, तो उनको चाहिए कि प्रॉपर वार्म अप कर लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, वज़न को मैनेज करें, सडनली बैठें नहीं, ट्विस्ट नहीं करें। या फिर जैसे जंपिंग रहता है या जंप करते वक़्त जब लैंड करते हैं, वो ट्विस्ट हो सकता है, वज़न बढ़ने की वज़ह से थोड़ा बैलेंस छूट जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपन ध्यान रख सकते हैं। सडनली अपन जैसे नॉर्थ इंडियंस में नीचे ज़मीन पे पलाठी मार के बैठते हैं या ऊपर में बैठते हैं, तो सडनली कुछ उस तरीके से बैठ जाते हैं या नील डाउन करते हैं या कुछ और ट्विस्टिंग मैकेनिज़्म होता है। तो ये सब अगर अपन अवॉइड करेंगे, तो मेनिस्कल टेयर को अपन अवॉइड कर सकते हैं और मसल्स के रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहने से ये अपने को घुटना को सँभाल के रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। किसी में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। जो भी ट्विस्टिंग मैकेनिज़्म कोई भी हो, बच्चा भी कभी खेलने जा रहा है, वो कहीं लैंड कर रहा है और कहीं ट्विस्ट कर रहा है, उसको भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एथलीट सारे थोड़े एडल्ट ही सारे हैं ना, यंग पेशेंट भी तो हैं। अभी कुछ-कुछ समटाइम्स डिस्कॉइड मेनिस्कस जो है, जो जन्म से ही होता है। तो वो अपने को जन्म से रहता है तो फिर हम उसको आर्थ्रोस्कोपी करके कभी उसको सही कर सकते हैं तो सही करते हैं या तो फिर पूरा निकालना है तो फिर मेनिस्कस निकालना पड़ता है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों में भी इंजरी हो सकती है। लेकिन ये है कि बच्चों में हीलिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि ग्रोइंग एज रहता है ना, देन अडल्ट। तो कभी-कभी ये ज़रूरी नहीं रहता कि अपने को सर्जरी की आवश्यकता पड़े। कभी-कभी बिना सर्जरी के भी अपने को आराम से बच्चों में हो जाता है। मेरे प्रैक्टिस में आई ऑलवेज़ सी अडल्ट ओनली। बच्चे तो काफ़ी डिस्कॉइड मेनिस्कस के पेशेंट्स बच्चे आते हैं, जिनको फिर हम आर्थ्रोस्कोपी करके ठीक करते हैं। लेकिन चोट लगने की वजह से कभी ऐसा हुआ है, तो वो अपने आप मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है।